मैंने बस एक सिंपल सी चीज पूछी। भाजपा वालों ने भेजा आपको? आप बताइए ना, आपको किसने भेजा है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा, मैं तो देखने आया। मुझे मेरे पास खबर आई, मेरे पास जो सिंपल सी खबर आई है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं बस देखने आया। करें, मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ। हमारे जो यूनियन के जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट थे, नीतीश नाम है उनका, उनको लोग बीच पब्लिक में एबीवीपी के 4-5 बहुत सारे लोग घेर करके कहते हैं ये तो ओबीसी आरक्षण से आया, इसका कोई मेरिट नहीं है। ये बोला जाता है, जेएनयू के प्रेसिडेंट को ये बात बोली जाती है। जब भी बात आती है जाति की तो हिंदुओं को अपनी एकता याद आ जाती है। अंबेडकर भी यही कहते थे कि हिंदू सिर्फ एक चीज पे एक होते हैं, और वो आता है जब मुसलमानों के खिलाफ बात करनी होती है, तब हिंदू एक होते हैं। हिंदू एक कभी नहीं रहे हैं। गधों को घोड़ा बनाओगे क्या? इस तरह की बिल्कुल ये बात बोली जा रही है कि गधे को घोड़ा बनाओगे। अगर आप समाज के एक सेक्शन को गधा समझते हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, वो जिस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो उस चीज का हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में होना कितना जरूरी है। जब आप ये कहते हैं कि मेरी सीट खाली है, उस दलित ने, उस आदिवासी ने, उस पिछड़े ने, उस महिला ने, जब आप ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस चीज का प्रूफ देते हैं कि आपको लगता है कि आपका अधिकार है सब सीटों पे और बाकी लोग तो ऐसे ही आ गए हैं। आप ही के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, आप ही के लिए हायर एजुकेशन है, उसमें पढ़ाई भी आप ही की हो रही है, टीचर्स भी आप ही के हैं, इसलिए कोई और आता है तो आपको लगता है कि आपका हिस्सा जा रहा है। जो 2 दिन का प्रोटेस्ट हुआ है यूजीसी गाइडलाइंस वापस करने के लिए, आप सुन लीजिए, वहां पे जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। उनको पता भी नहीं है गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है। कुछ भी कह रहे हैं वो कि गाइडलाइंस में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढिमकाना लिखा है। भाई पढ़ तो लो। जिसने तुम्हें 500 रुपया दिया है प्रोटेस्ट पे बैठने का, उससे ये तो पूछ लो कि किस लिए प्रोटेस्ट करना है। आपके प्रोटेस्ट में लोग जूता फेंक के मार रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या हुआ तो एसआरसीसी की एक मनगढ़ंत कहानी बता दे रहे हैं। लेकिन हॉस्टल में आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। हॉस्टल अलॉट भी आप जाति के आधार पे करेंगे। आप खाने पीने में, क्लासरूम्स में उनके साथ भेदभाव करेंगे। आपको किसी का सरनेम पता चल जाए तो आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो एकता तब आती है जब आपको एकता कहने पे फायदा होता है। बाकी हर समय हमेशा आप इस ऊंच नीच को बरकरार रखने के पक्ष में। इसीलिए जब आपके मुंह से एकता निकल रहा है तो आप एक्चुअली एकता नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऊंच नीच जो ये आंकड़े खुले तौर पे दर्शाती है, वही ऊंच नीच को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये रेगुलेशंस वापस हो इसकी मांग। सीजेआई साहब ने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की कि देखिए देश में जो है सब इक्वल हो गए हैं, गरीबी अमीरी मिट गई है, जातिवाद खत्म हो गया है, इंटरकास्ट मैरिज की दुहाई देने लगे कि आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है और कॉलेज विद्यालय में कैसे विवाह हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं इनको बोलूंगी कि सर, आपसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशीं थे जस्टिस गवाई, उनके ऊपर जूता मारा गया था और ये बोलते हुए मारा गया था, उनकी जाति को इन्वोक करते हुए मारा गया था उनके ऊपर जूता। तो आपके प्रेडिसेसर के ऊपर जब जूता मारा जाता है क्योंकि वो दलित है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह से बोलते हैं कि जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है। आप ही वो जस्टिस हैं सर जिन्होंने रोहित वेमुला और पायल तडवी की मांग जो PIL फाइल करती है उसके रिस्पॉन्स